नमस्कार, बहस बाजीगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ज्यादा दिन नहीं बीते जब ममता बनर्जी के ही समर्थक कहते थे वो देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, लेकिन आज उनकी पार्टी की क्या स्थिति है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं बहस बाजीगर में। सबसे पहले तालियों के साथ इस हिस्से का स्वागत। ये वो लोग हैं जो आज ममता बनर्जी और उनके राजनीतिक अस्तित्व को लेकर उम्मीद के साथ हैं, और ये वो सफेद हिस्सा है बीच में जो कुछ ही लोग बचे हैं, शांति प्रिय लोग, सफेद गमछे में सफेद गमछा धारण किए लोग, जो ये मानते हैं कि भाई ठीक है, अगर उनकी पार्टी चल भी जाए तो ठीक है, ना चले तो भी ठीक। सानू की ऐसा है क्या मामला? नहीं है। चलिए और आगे बढ़िए, इनके लिए ताली बजाइए। वो हिस्सा है जो ये मानता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो परिवारवाद की वजह से विरोध कर रहे हैं और ये उनको बड़ी मुश्किलों में डाल सकता है। देखिए पूरी कहानी है क्या। ममता बनर्जी 3 बार मुख्यमंत्री बनी पश्चिम बंगाल की, एक बहुत ताकतवर नेता के तौर पर, और उनका एक ऐसा कद था जिसकी वजह से उनकी पहचान उन विपक्ष के नेताओं में होने लगी जो सीधे मोदी को चुनौती दे सकती हैं। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव ने जो स्थिति पैदा की उसमें वो 80 सीटों पर अटक गई। उनमें से भी 60 विधायक गुस्से हो गए। और नाराज किस बात पर हुए ये लोग? इन विधायकों का कहना था कि वो भतीजे अभिषेक बनर्जी को साइड करें, वो हम पर अपना हुक्म नहीं चला सकते। लेकिन ममता बनर्जी ने किसे चुना? अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को। 60 विधायक अलग हो गए, उन्होंने अपना नेता विपक्ष बना लिया है और चाबी भी एलओपी का ले लिया है स्पीकर से। वो कह रहे हैं हम अब टीएमसी से अलग गुट बन गए हैं। तो अब ममता बनर्जी के पास बचे हैं सिर्फ 20 विधायक। आ जाइए संसद, जहां पर 28 सांसद ममता बनर्जी के जीत कराए थे 2024 के चुनाव में। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनके सांसदों की, लेकिन उनमें से भी 19 सांसदों के तथाकथित हस्ताक्षर वाली चिट्ठी स्पीकर के पास चली गई है। वो कह रहे हैं हम अपना पार्लियामेंट्री ब्लॉक अलग बनाएंगे, एक संसदीय गुट हम सांसदों का होगा जो बीजेपी के जो एनडीए है उसका समर्थन करेगा और हम विकास का काम करेंगे। वो अपने आप को ममता बनर्जी से अलग कर रहे हैं और वो भी शिकायत एक ही कर रहे हैं, अभिषेक बनर्जी। भतीजा या फिर पार्टी? ममता बनर्जी आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर उनको यह तय करना है कि या तो वो पार्टी बचाएंगी या फिर अपने भतीजे को बचाएंगी। और इसीलिए आज सवाल यही है कि क्या भतीजे की वजह से टीएमसी टूटी है, और यही आज का बहस बाजीगर का मोशन भी है। ये लोग मानते हैं कि भतीजे की वजह से नहीं टूटी है, यही मानते हैं ना आप? लालच की वजह से विधायक जा रहे हैं, है ना? असल बात आप लोगों को ये लग रही है। सफेद वाले क्या मानते हैं? न्यूट्रल क्या होता है? हमको ये समझना है कि न्यूट्रल क्या होता है। हम आप लोगों को बड़े चश्मे से ढूंढ रहे हैं आजकल कि इस देश में न्यूट्रल लोग बचे भी हैं या नहीं बचे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। ममता बनर्जी का पूरा कालखंड है। हाँ? इसका जो बंगाल में जो अत्याचार किया तो वो ये लीजिए, आप कहाँ न्यूट्रल हैं? ये तो आप ही बता दिए, कह रहे हैं ममता बनर्जी ने अत्याचार किया। अरे चलिए, आप लोगों के लिए ताली बजा रही है। वो हिस्सा है जो ये मानता है कि भाई ममता बनर्जी के भतीजे की वजह से आज पार्टी टूट के कगार पर है। तो आइए बहस बाजीगर की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले बुलाते हैं अपने तीनों जजेस को। तालियों के साथ स्वागत कीजिए 3 ताल के ताऊ कमलेश किशोर, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार, विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का, बहुत स्वागत है। आइए अपनी अपनी कुर्सी धारण कर लीजिए और अब धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स को बुलाएंगे जो जजेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जजेस को भी आज का मोशन बता दें कि क्या भतीजे की वजह से टीएमसी टूट रही है। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब बुलाते हैं अपने पहले 2 पार्टिसिपेंट्स को। तालियों के साथ स्वागत कीजिए मानव जायसवाल, प्रवक्ता टीएमसी के, और सामने से उनके तौसीफ अहमद खान। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मानव जी, चुनाव के बाद आपसे मिल रहे हैं, आप ममता जी के साथ टिके हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बधाई। वरना बिछड़े सभी बारी बारी, ये तो हाल हो रहा है इस वक्त पार्टी का। आइए अगले 2 कंटेस्टेंट्स को बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। और अखिलेश एकदम फिटनेस का गजब नमूना दिखाते हुए, दौड़ते हुए अपनी जगह पर पहुंच रहे हैं, स्प्रिंट करते हुए। आज टीएमसी वाले बैठे हैं भाई, पक्ष और विपक्ष वाले।
तो आप लोग सेकंड नंबर पे बैठे हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले। यहाँ पर अब टीएमसी के समर्थक और मतलब ममता बनर्जी के समर्थक और ममता बनर्जी के खिलाफ दो गुट बन गए हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए आनंद दुबे और धीरेन्द्र कुमार। आनंद दुबे उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से हैं, आमची मुंबई से दिल्ली आए हैं इस बहस के लिए। और धीरेन्द्र कुमार जी प्रवक्ता है चिराग पासवान जी की पार्टी के यानी एलजेपीआर के। ये भी एक मोड़ पे इसी मकाम से गुजरे हैं जब चाचा उधर ले गए पार्टी, आधा इधर आधा उधर हुए, और अब वहां से करते करते असली पार्टी चिराग पासवान भाई सरकार में भी शामिल हैं और 5 के 5 उनके सांसद जीत कर इस बार चुनावी मैदान में आए हैं। तो आज का मोशन बहुत क्लियर है, क्या भतीजे की वजह से टीएमसी टूटी? इसी में ये वो हिस्सा है जो इसके खिलाफ है, जो ये मानता है कि भतीजे की वजह से नहीं टूटी है ना, और ये वो हिस्सा है जो सफेद गमछे वाला है, जो ये कह रहा है बीच में 2 लाइन कह रहे हैं कि हम देखेंगे सुनेंगे। और ये लाल वाले जो हैं वो ये मानते हैं कि भतीजे की वजह से ही टीएमसी टूटी है। आइए तालियों के साथ पहले 2 वक्ताओं को यहाँ पर बुलाते हैं। जल्दी से आ जाइए तौसीफ अहमद खान और मानव जायसवाल। इस बीच जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। आज की बहस का मकसद और आधार बना है पश्चिम बंगाल में हार के बाद टीएमसी में मची भगदड़ और बगावत, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। दिल्ली की गद्दी का सपना देखते देखते बंगाल भी हाथ से निकल गया और अब जो विधायक सांसद बचे थे वो भी पाला बदलकर ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी हार की वजह से है या फिर वजह कुछ और है। साथ छोड़ने वाले नेताओं का आरोप है कि पार्टी के फैसले जनता को देखकर नहीं बल्कि परिवार को देखकर होने लगे। आरोप सीधे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हैं। कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के एक तरफा और मनमाने फैसलों ने पार्टी के भीतर बगावत की आग सुलगाई और पुराने और वफादार नेताओं को किनारे कर दिया गया। इसलिए आज हम पूछेंगे कि क्या भतीजे की वजह से टीएमसी टूटी। आइए शुरुआत करते हैं बहसबाजीगर में। 1.5 मिनट का समय दोनों को मिलेगा। अपनी बात पुरजोर तरीके से रखिए। 90 सेकंड है, 1.5 मिनट आपका समय। मानव जायसवाल जी इस विषय पर बोलने का। इधर पहले आप। अच्छा, ये लखनऊ से कोलकाता भी पहुंच गया। पहले आप कि पहले आप? पहले आप तय कर लीजिए। पहले आप, ठीक है। तौसीफ जी 90 सेकंड में इस विषय पर बोलने का आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, ममता बनर्जी उस माँ की तरह है जिसको उसके बच्चे, सारे बच्चों का उन पे हक है। अब उसमें एक गुट खड़ा हो गया है भतीजा वाला। भतीजा कहता है कि नहीं, ममता बनर्जी केवल हमारी है, और जो दूसरे सौतेले बच्चे हैं जो ज्यादा हैं वो बोलते हैं ममता बनर्जी हमारी है। तो अब ये फैसला ममता बनर्जी को खुद लेना होगा। जब 2021 के बाद जिस तरीके से पार्टी की फंक्शनिंग हुई है 2026 तक, उसमें केवल भतीजे को ही सारा ताकत दिया गया, सारे फैसले लिए गए। तो आज जब पार्टी हारी है तो क्यों फिर सब खड़े होकर के भतीजे के लिए स्टैंडिंग ओवेशन देंगे और हाथ ताली बजाएंगे? सब तो कहेंगे कि भाई तुम्हारी वजह से पार्टी हारी है। इसमें तो भतीजे को बुरा नहीं मानना चाहिए, भतीजे को सच्चाई को जो एक्सेप्ट करना चाहिए। अकबर सम्राट, जब वो अकबर सम्राट थे मुगल के, वो उस जमाने में आगरा के मार्केट में भेष बदल के जाके लोगों से मिलते थे, जमीन के लोगों से मिलते थे, लोगों की परेशानियां समझते थे। ये सम्राट साहब, ये जो क्राउन प्रिंस है, वो कितने लोगों से मिले? उन्होंने तो अपना भी जमीनी लोगों से रिश्ता तोड़ दिया और ममता बनर्जी का भी रिश्ता तोड़ दिया। एक आईपैक के द्वारा एक दीवार क्रिएट कर दिया कि जमीनी सतह के लोग मिल नहीं पाते। पूछे मानव जी से, वो इस बात को लिए अग्री करेंगे। तो आज जब पार्टी की ये दिशा है, तो आज तो ममता बनर्जी की मांग रीतो फैक्शन भी कर रहा है कि वो हमारी नेता है। अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि नहीं, समय समाप्त हुआ। आप लोग अब अपनी अपनी टीम के लिए ताली बजाइए, थोड़ा जोश बढ़ाइए उनका ताकि वो बोले। मानव जायसवाल जी अब आपका 1.5 मिनट का इस विषय पर बोलने का समय शुरू होता है। पहले सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। जय बांग्ला और भारत माता की जय। जब बात हम करते हैं ममता बनर्जी की, जब हमारे दोस्त उनको माँ का दर्जा देते हैं, तो माँ के लिए कोई बेटा ज्यादा प्रिय, कोई बेटा कम प्रिय नहीं होता। ये पहला सिद्धांत है किसी माँ के लिए।
और जब बात होती है माँ के लिए, तो माँ माटी मानुष की जो सरकार है वो किसी अभिषेक बैनर्जी, किसी ऋतुब्रतो या किसी XYZ के लिए नहीं है। वो 2,61,00,000 नहीं, वो 10 से 12 करोड़ बंगाल की जो जनता है उनके लिए है। ममता बनर्जी का जो कार्यशैली रहा है, जो जीवन शैली रहा है, जो संघर्ष रहा है, वो हमेशा ही हमारे पूरे इतिहास में, राजनीति के इतिहास में, भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। और जहां तक बात है हार जीत की, हार भी होगा, जीत भी होगा, लेकिन अगर जब जीत होती है तो उसके ठेकेदार बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब हार होती है तो लोग बहाना खोजते हैं। जब 2021 का इलेक्शन हम जीते, जब भाजपा ने बोला अब की बार 200 पार, और जिस तरीके से पूरा देश झुक गया बंगाल की तरफ कि भाई बंगाल में खेला होने वाला है, और तब खेला हुआ और बंगाल में दीदी जीती। उसके बाद आया 2024, जब पूरे देश में संविधान बदलने की जो लड़ाई भाजपा ने शुरू करी, 400 पार का जो नारा दिया, जो इनकी मंशा है कि संविधान को बदले और लोगों का हक छीने, लोगों के वोट के अधिकारों को छीने, उसकी पूरी ट्रेलर बंगाल की जनता ने देखा है और पूरी बंगाल की जनता ने झेला है। हम जीते हैं या हारे हैं, ये सिर्फ सीटों में आकलन नहीं होगा, लेकिन 2,61,00,000 लोगों ने हमको वोट दिया है और 30 लाख लोग वंचित हैं। ये हमारी जीत है। समय समाप्त हुआ। कोई सवाल जो आप तीनों इनसे पूछना चाहते हैं, तीनों जजेस? हाँ। आपने कहा कि आईपैक के दीवार के रूप में खड़ी हो गई थी तृणमूल कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के बीच में। 2021 में भी तो आईपैक थी और प्रशांत किशोर तब खुद देख रहे थे सारे मामले को, तो दीवार तब बड़ी थी या अब बड़ी है? और ये आपको एहसास कब हुआ कि दीवार है? और मैंने तो बंगाल में तब इलेक्शन कवर किया था, आईपैक की तरफ से प्रशांत किशोर वहां जमे हुए थे 1 साल से ज्यादा समय, उनके बगैर कोई टिकट कुछ भी नहीं डिसीजन नहीं होता था। तब भी कोई फैसला नहीं होता किसी ने नहीं बोला जब वो जीत गई। नहीं, जब वो जीत गए 2021 में, तो सारा श्रेय जो है आईपैक को और अभिषेक बैनर्जी को दिया गया था पार्टी की तरफ से। जनता ने, पार्टी के हर एक एमएलए और एमपी ने, जिसको भी कोई शिकायत था, उन्होंने बोला कि नहीं, अभिषेक ने कमाल किया आईपैक को ला करके। तो जब सारा क्रेडिट उस जमाने में अभिषेक को दिया गया, तो आज क्यों ये ब्लेम लेने से पीछे भाग रहे हैं? आज क्यों जबरदस्ती कहते हैं कि तुम खड़े हो जाओ और अभिषेक बैनर्जी को स्टैंडिंग ओवेशन दो? तुम अभिषेक बैनर्जी कुछ भी कहे तो तुम ताली बजाओ, भले ही उसमें कोई मेरिट हो या ना हो, भले उसकी बात सही हो या गलत हो, आपको ताली बजाना होगा, आपको खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन देना होगा। यह क्या गुलामी हो रही है या यह क्या डेमोक्रेसी हो रही है? भारत में पार्टी के अंदर में डेमोक्रेसी है या पार्टी के अंदर में एक हुक्म होगा? किसने बोला ताली बजाने? कहाँ पे? इनको फोन आया था ताली बजाने का। जिस दिन मीटिंग में नहीं ऑन रिकॉर्ड है, सीसीटीवी फुटेज होगा इनके पास। नहीं, मजाक की बात नहीं। आप मजाक करते रहिए, यही हाल होगा आपका पार्टी का। सैटेलाइट विजन, आपके लिए पार्टी चलाना मजाक है। टॉलीवुड के हीरोइन और हीरो को ला करके पार्टी में डालते। आज कहाँ गए आपके पार्टी? आपके बात सुन रहे हैं। आप यही मजाक करते रहिए, आपको यही मिलेगा। ये तकलीफ आप मजाक करते रहिए, यही आपको मिलेगा। सीरियस पॉलिटिशियन है, अब इनको जिस तरीके से चाहिए पहले दिन कहा कि जब मोदी जी को तो कंगना रनौत जी को पहले हटा देना चाहिए। इलेक्शन के बाद जब मीटिंग बुलाई गई तो कह रहे थे खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन दे। भाई स्टैंडिंग ओवेशन आपको चाहिए तो फिर आप स्टैंडिंग ओवेशन लेते रहिए। आपके पास में जो बचे हुए हैं उनसे स्टैंडिंग ओवेशन लेते रहिए, या बैठ करके चिंता करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हम कहाँ रॉन्ग हुए, हमसे कहाँ गलती हुई। जो इनसे भी हो। नहीं, जायसवाल साहब ने अच्छा कहा, पर जायसवाल साहब सवाल ये है कि भतीजे का क्या रोल है? आपने बुआ पे सब कुछ बोल दिया कि दीदी जो है वो माँ की तरह है, वो इन्होंने भी बोला। इस बात पे आप दोनों अग्री करते हैं? भतीजे वाली बात को आपने छुआ भी नहीं। देखिए 2021 का जब इलेक्शन रहा, जिस तरीके से आईपैक की जो भूमिका रही, वो सिर्फ एक दूरदर्शी सोच थी अभिषेक बैनर्जी की, और जिसके लिए उन्होंने पूरे पार्टी का समन्वय बनाया। पार्टी के हर नेता ने उनका साथ दिया और 2021 हम बहुमत से बहुत आगे बढ़ के जीते। साथ ही साथ आप भूल रहे हैं, हर कोई 2021 की तुलना करता है 2026 के, आप 2024 को कैसे भूल सकते हैं? 24 में हम उस शक्ति से लड़ रहे थे जिसके पास सारे कुछ थे, सारे शस्त्र, सारे अस्त्र थे। आज हम उसी शस्त्र अस्त्र से भी लड़ रहे हैं। हमारे वोटर को आपने झुकला दिया। अब 2026 की बात आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई 30 लाख लोगों का आपने नाम काटा? वो 30 लाख कहां गए? हमारे देश में जो प्रथा चालू हो रही है, वोट को चुना जाएगा, ये वोट देगा, वो नहीं देगा। कुछ बोल नहीं रहे। आप हार के कारणों पर जा रहे हैं, हार जीत पे मत जाइए। पार्टी के टूटने में क्या भतीजे का रोल क्या है? भतीजा जिम्मेदार है या नहीं है? देखिए सबसे बड़ी बात, एक्सक्यूज, देखिए एक्सक्यूज बोल सकते हैं कि नहीं? मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ, एक्सक्यूज और इशू में बड़ा फर्क है। आप उसको इशू बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक्सक्यूज है।
जो जो बुरे समय में साथ नहीं दे सके, जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत ना हो, वो ये एक्सक्यूज खोजेगा, और जो साथ देगा तो वो लड़ेगा। और अगर जितने लोग भी नेता जा रहे हैं, अगर वो लड़ने के लायक हो तो वो दीदी को अगर मानते हैं तो दीदी की बात सुनते हैं, दीदी के साथ रहते हैं। घर की लड़ाई घर में होती है, हम लॉन्ड्री जाके अपने रास्ते में नहीं धोते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप परिवार समझते हैं, दीदी को गार्जियन समझते हैं, माँ समझते हैं, तो आप उनके साथ होते हैं। पूछिए विजय जी। तौसीफ साहब से समझना चाहता हूं कि जो पार्टी टूट गई, जिसमें जो भी बदलाव हुआ, यदि 2026 के जो चुनाव है उसमें ममता जी की सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती, तो क्या ये सब लोग अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी छोड़कर चले जाते? देखिए, अगर सरकार बनती तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का जो रिएक्शन आज आप देख रहे हैं वो रिएक्शन होता, क्योंकि सवाल ही नहीं खड़े होते। आप उन विधायकों को बिके हुए गद्दार कह रहे हैं जिनको जनता ने चुना, और ममता बनर्जी जो अपनी सीट भवानीपुर हार गई, वो आप कह रहे हैं कि उनके साथ वो गद्दारी कर रहे हैं। भाई, जनता ने ही तो चुना है ना इन विधायकों को, इन सांसदों का, इन विधायकों का अपने जीतने में कोई भी योगदान नहीं है। अंजना जी बड़ी अच्छी बात करी, जनता ने चुना। जनता ने किसके नाम पे, किसके सिंबल में चुना? तृणमूल कांग्रेस। वो ये नहीं देखता कि मेरा नेता कौन है, वो देखता है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस। और वो क्या कर रहे हैं? वो ममता बनर्जी की पीठ पे छुरा भोग रहे हैं। और जैसे सर ने बताया कि भाई अगर वो जीत जाते हैं हम, तो ये कहाँ होते हैं? अरे भाई, ये मंत्रालय खोज रहे होते कि भाई हमको कौन मंत्रालय मिलेगा, हमको अभिषेक बनर्जी कहाँ मंत्रालय देंगे। अभिषेक बनर्जी की जीवन शैली रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर किसी भी प्रोग्राम, किसी भी कार्यक्रम में कभी हिस्सा नहीं लिया। पार्टी और जहां तक पार्टी की बात होती है और जहां तक गवर्निंग की बात होती है, दोनों अलग अलग। सेवा श्रेय जैसे उनका जो संकल्प रहा, वो कितने लाखों लाखों लोगों तक उन्होंने सेवाएं पहुंचाई हैं, इसका अंदाजा नहीं। और ये एक मॉडल है जो भाजपा भी उसको रेप्लिकेट कर रही है। चलिए ठीक है, तालियों के साथ इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों को बहुत समय मिला बोलने का, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब तो कल्याण बनर्जी भी बोलने लगे हैं कि ममता दी चूज कर ले, या तो मैं रहूंगा या अभिषेक बनर्जी। अभी नेक्स्ट राउंड में बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, भावुक हैं, भावुकता में बोलते हुए गार्जियन हैं, बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट राउंड में इसका जवाब दीजिएगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रोहन गुप्ता जी और अखिलेश प्रताप सिंह, तालियों के साथ दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जगह चुन लीजिए अपने अपने स्वेच्छा से। ठीक है रोहन जी, आपका इस विषय पर बोलने का 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, ममता बनर्जी को 15 साल तक बंगाल की जनता ने प्यार दिया, टीएमसी की सरकार बनाई। अब टीएमसी क्या बन गई? तुष्टीकरण, महागुंडा राज, करप्शन और परिवारवाद। जब ये चारों मुद्दे जनता ने देखे और 15 साल के बाद पहली बार एक जनादेश दिया जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी की हार हुई, क्या उसको सहर्ष स्वीकार नहीं करना चाहिए था? अब इन्होंने कहा कि 2,61,00,000 जो वोटर है हम उसके लिए खड़े हैं। आपने तो उनका अनादर किया। ये पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री के हारने के बाद राज्यपाल को जब रेजिग्नेशन देने की बारी आई, मुकर गई, नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि उनको पार्टी से अपना भतीजा प्यारा था। आज क्या हुआ? वो भतीजे ने क्या किया? हर कोई स्कैंडल देख लीजिए, 4 नोटिस अभिषेक बनर्जी को गई है। क्यों गई है? क्योंकि भ्रष्टाचार से लिप्त थे। 2021 के बाद पार्टी का पूरा शासन अभिषेक बनर्जी को दिया गया और मैं वहां पे रहा 5 महीने। हर वर्कर जो था टीएमसी का, उनसे आश्वस्त नहीं था, क्योंकि वो मिलते ही नहीं थे किसी को। अरे भैया, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही थे, तो कहां से हर स्कैंडल में उनका नाम आता था? तो आज जिस तरीके से जनता को उनका दमन का शिकार बनना पड़ा, आज पार्टी को भी उनके दमन का शिकार बनना पड़ा। और ममता बनर्जी को जब चूज करना है कि पार्टी को चूज करना है या परिवार को चूज करना है, तो आज इतनी बड़ी लीडर ने अपने परिवार को चूज किया। आज उनके जितने प्रवक्ता एक बार तो कहते हैं कि हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। हार होती है, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है, पर आत्ममंथन करने की जगह पे आप जब अहंकार दिखाएंगे, जनता को भी दिखाएंगे और पार्टी को भी दिखाएंगे, तो यही होगा। कांग्रेस पार्टी ने और शिवसेना ने पुत्र प्रेम का नतीजा देखा, डीएमके ने पुत्री प्रेम का नतीजा देखा, और अब टीएमसी जो है भतीजा प्रेम का नतीजा भुगत रही है। जनता इसको माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। 1 सेकंड पहले ही खत्म कर दिया गुप्ता जी ने, स्टाइल में एकदम माइक रखा है। स्टाइल में बोलना शुरू करेंगे अखिलेश जी। अखिलेश जी, आपका इस विषय पर बोलने का 90 सेकंड का समय शुरू होता है अब। देखिए, 2014 के बाद जब से मोदी जी आए हैं इस देश में, तब से देश का लोकतंत्र जनादेश से नहीं चल रहा है, मोदी जी के आदेश से चल रहा है। और 2014 के बाद देश का संविधान देश संविधान से नहीं चल रहा है, मोदी जी के ज्ञान से चल रहा है। जितने भी दल टूटे हैं, वो दल ने ही उस दल को नहीं तोड़ा है। पिछले 2014 के बाद से सब लूटे गए हैं। वोट लूटा गया, सरकारें लूटी गई, सांसद लूटे जा रहे हैं। सिर्फ सत्ता चाहिए बीजेपी को। मैं कई बार कहा रखे, माइक लेके आएंगे तब बोलिएगा। बोले दीजिए।
अरे गुरु जी रुकिए। मैं भाई विषयांतर मत करिए। मैं बहुत कई बार से कहता हूं इस बीजेपी की सरकार में कि भैया सर मोदी जी का नारा है सरकार हमारी समस्याएं तुम्हारी। बंबई में क्या हुआ था? रात को 2 बजे वोट कौन करा रहा था? जिसने बीजेपी को सबसे ज्यादा ताकत दी उस शिवसेना के साथ मोदी जी ने क्या किया? हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिंदगी भर हमेशा कसमें खाते रह गया मेरा लक्ष्य है क्या आडवाणी जी को पीएम बनाने का, और जब मौका आया तो उनके साथ क्या किए सबको पता है। तो जिन्होंने, मेरे कहने का तात्पर्य कि जिन्होंने बीजेपी और मोदी जी को मदद की उनके साथ मोदी जी ने क्या सलूक किया? समय समाप्त हो गया। समय समाप्त हो गया। आधा तो वो खा अरे उतना ही टाइम दिया था आपको। अरे वो खा गया। अच्छा 10 सेकंड और बोल लीजिए, 2 लाइन और बोल लीजिए, 2 लाइन और बोल लीजिए। हाँ ठीक है, सवाल में बोल लीजिएगा, सवाल में। और इसके बाद अगर आप में से कोई गमछा बदलना चाहता है तो उसका भी मौका आप लोगों को मिलेगा। कोई सवाल? हाँ रोहन जी, आपने जो कहा जिस तरह से चूंकि ममता बनर्जी का जो कथित रूप से जंगल राज, गुंडा राज जो भी था, तो ममता बनर्जी अकेले कर नहीं थी, वो तो सारे एमएलए, एमपी और उनके कार्यकर्ता कर रहे थे। आज वही टूट करके बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और आप उनको स्वीकार कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल नहीं। अभी जो आपने कहा कि ममता बनर्जी के जो एमएलए, एमपी सब कर रहे थे, जनादेश किसको होता है? पार्टी का नैरेटिव कौन तय करता है? आज ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तय करते हैं। आज घुसपैठ, आप तो एक बड़े पत्रकार हैं, जो हाजीपुर की बॉर्डर पे जो घुसपैठ की लाइन लगी थी, क्या इस बात का सबूत नहीं है कि घुसपैठ के सारे टीएमसी सरकार चला रखी? ये तो हकीकत है। तो भतीजा और जो बुआ है, आज उनको समझना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा। और एक आप तो प्रवक्ता के नाते, या मैं भी यहाँ पे प्रवक्ता खड़ा हूं, कि एटलीस्ट एक तो सेंटेंस ममता बनर्जी बोल देती कि हम लोग कम से कम आत्ममंथन करेंगे। और कल्याण बनर्जी, उनको तो कौन इंपैक्ट कर सकता था? अगर उनके मुंह से ये आता है कि अभिषेक बनर्जी अहंकारी है, मैं उसके अंदर में काम नहीं करूंगा, फिर भी कोई सेंटेंस नहीं है। अभी कल्याण बनर्जी के ऊपर अटैक चालू करेंगे। क्योंकि क्या हुआ है मैं बता रहा हूं। बुआ और भतीजा जो है एक कमरे में बैठ के गाना गाते हैं। गाना वैसे तो आनंद जी का वो है, पर फिर भी कर ले। बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई बुआ, हाँ भतीजा। तो ये हकीकत है आज की टीएमसी की, कि जिनको स्वीकार ही नहीं करना, धरातल की राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे तो यही हाल हो। सवाल ताऊ त्रिवेदी जी। अंजना जी, एक तो आपने अन्याय किया है, ये जो टॉपिक रखा है जिसमें कहा है कि टीएमसी क्या भतीजे की वजह से टूटी। यहाँ जितने प्रवक्ता हैं रोहन जी के अलावा सारी पार्टियां भतीजों की वजह से टूटी हैं। आपने केवल टीएमसी को क्यों कहा? आनंद जी बैठे हुए हैं, मुन्ना जी बैठे हुए हैं, साहब बैठे हुए हैं, हमारे अखिलेश जी, तो सब पार्टियां भतीजे और बेटों की वजह से ही टूट रही। जी का तो पूछिए मत। हाँ तो फिर पर अब ठीक है, उनका कि हम ठीक साइड चुन के निकल लिए। अखिलेश जी से ये उम्मीद मैं करता था कि वो ममता जी को समझाते कि देखिए कैसे पार्टियां क्यों टूटती है। यदि ये अपना अनुभव पहले सुनती नहीं थी, अब वो आ रही है तो अब ये समझा रहे हैं। नहीं, ये पार्टी का अपना अनुभव, अपनी पार्टी का अनुभव सिखा देते, समझा देते, तो ममता जी की पार्टी नहीं टूटती। गलत है सर? कांग्रेस तो अपना आप से ढूंढ रही है। देखिए अगर आप लोग ये टॉपिक रखते, कहे ममता जी को दोष दिया। हर प्रदेश में ममता जी हैं जहां बीजेपी ने लूटा है। टॉपिक तो ये होने चाहिए कि मोदी जी किसी छोटे दल को रहने देंगे, देश में नहीं रहने देंगे। मौजूद विषय तो ये है, जो भी कमजोर है या उनसे मतभिन्न है, उनके साथ नहीं है, उनका विरोधी है, उनको चैन से नहीं रहने देंगे। उनके ऊपर सारी ईडी, सीबीआई, इनके ऊपर सब लगा देंगे और किसी न किसी तो लूट करके, फंसा करके, लालच दे करके, लगाव से या दबाव से अपने पास ले लेंगे। जब बाहर रहेगा तो भ्रष्टाचारी है, पता नहीं कौन कौन चारी है, अंदर आ जाएगा तो आ जाओ सीएम बन जाओ, डीएम बन जाओ, फलाना डिप्टी सीएम बन जाओ, मंत्री बन जाओ। तो टॉपिक ही गलत है। ममता बनर्जी को क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? जो पूरे देश में 12 सालों से सबको लूट रहा, सारे राजनीतिक दलों को जनादेश लूट रहा है, सरकार लूट रहा है। 12 सरकारें लूटी हैं। उत्तराखंड से शुरू करिए, बंबई जाइए, उत्तराखंड आइए, मध्य प्रदेश आइए, कर्नाटक आइए, घूमते रहिए, नॉर्थ ईस्ट में घूमिए। ये सब चुनी हुई सरकारों को लूटा है बीजेपी ने, मोदी जी ने। तो आपके पास सत्ता है, ताकत है, एजेंसियां हैं, आप कुछ भी लूट लीजिए। जो ममता बनर्जी को 3 दिन पहले सांप्रदायिक कह के उनकी 5-7 सीटों को कम किया, आज उनके संकट मोचक बन के निकल पड़े। अरे ये कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने डीएमके को अच्छा दे दिया, जो डीएमके को सिर्फ 5 सीट आई, माय ब्रदर स्टालिन और दूसरे माय ब्रदर बाय। ये तो कांग्रेस और ये भाषण दे रहे हैं। बहुत सही याद दिला। अरे हो गया। अगर किसी को हम विपक्षी भूमिका के नाते किसी का क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप उसको लूट लेंगे। विचारधारा की बात बीच में नहीं। आपने विचारधारा
अरे रुकिए, बीच में नहीं। लोकतंत्र में मतभिन्न रहने वाली पार्टियों को क्या इनके लिए तालियां हो जाए। बहस जो है ना बहुत गंभीर होती जा रही है कि तोड़ के पुश्ते को नदिया की रवानी निकली, ना समझ समझे थे जिसको वो सयानी निकली। वाह वाह वाह। अबू ताहिर हो के खलील हो या यूसुफ हो, गया जो वक्त तो हर की मुसलमानी निकली। कल तक दीदी के दीदों की खाते थे कसम, आज वो जून की आंखों से जबानी निकली। एक खामोश कह के सबको करा देता था चुप, उसकी चुप्पी से नई एक कहानी निकली। कौन कहां से निकल जाए किधर से निकले, मामा दरवाजे से तो खिड़की से मुमानी निकली। और ये जो अपलाइन है डाउन भी वही है ताऊ, शताब्दी आई और देखो राजधानी निकली। चलिए, हमसे सवाल आप दोनों पूछा बैठ था। जाइए। हाँ, इस पर छोटा सा आप टिप्पणी कर दीजिएगा, लेकिन अब वो वक्त है जब आप लोगों को अगर किसी को गमछा बदलना है, नीले गमछे वाले लाल गमछा जिधर भी हो आप जाकर लेकर अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। सफेद गमछे वाले दोनों तरह का गमछा ले सकते हैं, लाल या नीला, और लाल वाले नीला या सफेद गमछा ले सकते हैं। तो जिसको भी गमछा बदलना बदल लिए। पार्टियां टूटी, कांग्रेस से अगर शुरुआत करें तो नहीं, पार्टियां टूटी, कांग्रेस से भी पहले भी पार्टियां टूटी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी टूटी है इस देश से, कांग्रेस पार्टी टूटी है, और लगातार कई जनता दल तो ऐसा टूटा है कि उसके इतने टुकड़े हो गए पता ही नहीं लगा कहां चले गए। खुश हो रहे हैं आप लोग, बुला रहे हैं लाल गमछे वाले जो इधर आ रहे हैं, काफी लोग लाल गमछा ले रहे हैं। इधर वैसे जगह है, जिनको आना है आप आ सकते हैं इस तरफ। हाँ, अब रोहन जी धीरे से बोल दिए, सबके लिए जगह है। रोहन जी का क्या है, उनसे पूछेगा कि अरे ये इतना आपके खिलाफ बोलती थी, ले आए। बोले हमारे विचारधारा में जो मिल जाए, जो हमारी बात में हाँ मिलाने लगे, वो सब हमको स्वीकार है। अच्छा, कितने लोगों ने लाल गमछा लिया है बदलकर? हाथ उठाइए जिन्होंने बदलकर लाल गमछा लिया है, हाथ उठाइए। इधर लगभग 1 2 3 4 5, ये गुरुजी आ गए हैं 6 7। आप पर तो हमको शुरू से शक था। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लोग के आसपास। और कितने लोगों ने बदलकर सफेद गमछा लिया? कितने लोगों ने बदलकर नीला गमछा लिया? आप लोगों ने नीला लिया सफेद से, 2 लोगों ने। ठीक है, तो 2 वर्सेस 20 अभी है। अगले राउंड में देखते हैं कितने लोगों को कौन बदल पाता है। जल्दी से तालियों से स्वागत कीजिए धीरेन जी और आनंद दुबे जी का। बहुत बहुत स्वागत है। आइए, दुबे जी से शुरू करते हैं। दुबे जी, इस विषय पर बोलने का आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। अंजना जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। जब संकट आता है, जब एक समस्या आती है, तभी तो ये देखा जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। आज विपक्ष के सामने एक बहुत बड़ा संकट है। हमारी जो नाव है वो डगमग कर रही है, महासागर के भंवर में फंसी है। बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, न माझी न रहबर न हक में हवाएं है, कश्ती भी जर्जर ये कैसा सफर है। हमारी मुफलिसी का आलम तो देखो, न पाने की चिंता न खोने का डर। एक समय था एक नाथ शिंदे जी कहते थे उद्धव ठाकरे साहब महान नेता इस देश में नहीं है। एक समय था शरद पवार साहब जैसा महान नेता इस देश में नहीं है। कुछ महीने पहले तक कहते थे आदरणीय ममता दीदी जैसा कोई नेता नहीं। अंजना जी वही अर्जुन वही बाण। समय, और जानते हैं किस्मत की सबसे बड़ी आदत क्या होती है? वो वक्त आने पे बदलती है। आज वक्त उनका है, आज रोहन भाई की पार्टी का है। आज सारे के सारे सितारे एकदम कहाँ है जानते हैं रोहन भाई? सब अर्श पे है, किसी समय फर्श पे थे। कोई बात नहीं, न गोरों की न कालों की, टीएमसी के सांसद बन गए भाजपा वालों के। और सुनिए, आजकल तो जानते हैं सांसदों के घर में क्या चर्चा होती है? समय पे सो जाओ, नहीं सुबह भाजपाई आ जाएंगे उठा ले जाएंगे। ये तो हालत है। अब इस हालत में आनंद दुबे टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, सधे हुए हैं। अब क्या जान लीजिएगा। अंदाज हास्य था लेकिन अद्भुत, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात की है। धीरेन जी, आप चिराग पासवान जी की तरफ से उठाइए बाण और बताइए, ये तीर तो आप पर भी चला है एक बार। हाँ?
मुझे लगता है अंजना जी की जो है आपने विषय रखा है कि भतीजा का नतीजा है टूट। मुझे लगता है कि इस रिश्ते को कलंकित न किया जाए। भतीजा होना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से पार्टी के अंदर में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हुआ, आप बाहरी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हैं और विपक्ष वाले लोग आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश वाले एक अखिलेश जी दूसरे अखिलेश जी के लिए क्या बोलते थे, ये कोई नहीं भूला है। आज अगर आप जनता के मुद्दों से नहीं जुड़ते हैं और आपस में ही एक दूसरे से भिड़ते हैं, आप जब चुनाव का प्रचार का समय आता है तो कोई विदेश में आपके नेता घूमते हैं, कोई एक दूसरे की कमी निकालते हैं। तो दुनिया अब इस तरह से लोगों इस तरह के राजनीति को समझने लगी है। देश अब बदल रहा है। युवा देख रहे हैं कि आप किस तरह से उनके लिए काम की बात कर रहे हैं। सिर्फ अपने काम की बात आप कर रहे हैं कि मुझे सत्ता कैसे मिल जाए। हर 3 महीने पर आप अपने मुद्दे बदल रहे हैं, किसी एक मुद्दे को लेकर के सड़क पर नहीं जाते हैं। ये तो शुक्र है अंजना जी का और आज तक वालों का कि कम से कम ये लोग कुछ बोल भी लेते हैं उस विषय पर जो आज जरूरी है, वरना ये लोग तो घर से ना निकले। एसी में धोती पहनने वाले लोग हैं और 55 साल तक उसी तरह से रहे धोती पहन के एसी में बैठ के। लेकिन देश के प्रधानमंत्री लगातार देश विदेश में ऐसा एक दिन भी नहीं कि जो उन्होंने छुट्टी लिया हो। कांग्रेस के जमाने थे कि देखते थे कि आईएनएस विक्रांत पर कई प्रधानमंत्री छुट्टी मनाते देखे जाते थे। तो कितना बदलाव हुआ है इस लोकतंत्र में। और मैं जजों से भी कहना चाहता हूं, खास करके ताऊ जी से, ताऊ जी से कि अरे किसी भी संवैधानिक संस्था पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी इन्होंने सवाल खड़ा किया था। अगर आप पे भी किए हैं तो कोई बात नहीं है, उसी का एक प्रकटीकरण है। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, दोनों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से। आनंद जी, आपसे एक सवाल है। तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद है सयानी घोष, उन्होंने कहा था दिल में है काबा और आंखों में मदीना। अब अगर वो जाती है छोड़ के तृणमूल तो क्या कहेंगी, अपनी भाषा में बताइए। अब वो कहेंगी कि दिल में है काशी, आंखों में अयोध्या। देखिए विनोद जी, विषय ये है कि भाजपा ने मचा दिया है टीएमसी में प्रलय। अब एक ही विकल्प बचा है, कर लो कांग्रेस में विलय, जिस पर हो गई है इस समय चर्चा गंभीर। हाँ। तो ये सारी परिस्थितियों का खेल है। कैसे कर लेते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी। जब यही लोग हारे थे तो आपने बताया था, इनका आपको बताते हैं, बड़ा वायरल हुआ था, मेरे ही शो में कहा था कि हम लोगों का तो वो हाल है कि मंदिर पहुंचते हैं अंदर में प्रसाद लेने, प्रसाद भी खत्म, बाहर आते हैं तो जूता चप्पल भी चोरी। मैं बार बार यही कहता हूं कि हमारी स्थिति ऐसी है कि जब मंदिर में गए तो भंडारा खत्म और बाहर आए तो चप्पल गायब। दोनों तरफ से मार पड़ती है। हम विपक्ष में हैं, जानते हैं विपक्ष में बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ जनता हमें चुनती है। विपक्ष के लिए भी हम चुने जाते हैं। हमसे उम्मीद करती है कि तुम लोग कभी तो सरकार में आओगे, कभी तो विपक्ष की भूमिका निभाओगे। अरे न हम विपक्ष में रहने लायक रहते हैं, न सरकार में आने लायक रहते हैं। तो इसीलिए हमने कहते हैं कि हमारी कश्ती इस समय हिचकोले खा रही है। उस हिचकोलों से बाहर हमें जानता कौन लाएगी? अंजना जी, भारत देश की जनता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे लग जाए बरसों। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी जगह पर जाइए। रिबटल राउंड होगा जिसमें तीनों हिस्से से मैं एक एक सवाल भी लूंगी। आप दोनों आ सकते हैं जल्दी से। टीएमसी के दोनों ही तरफ से, एक तरफ वो गुट जो ममता बनर्जी के साथ है और दूसरा जो उनके खिलाफ है। एक एक सवाल जनता से ले लेते हैं, उसके बाद लाल हिस्से से कौन कौन सवाल पूछेगा? आप आइए। मैडम, मेरा सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से। अच्छा। माननीय अखिलेश जी से। हाँ। ये हमारे ही होम डिस्ट्रिक्ट के हैं। ठीक है। चाचा भतीजा? नहीं, चाचा भतीजा नहीं, हाँ हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। इनसे एक सवाल है, ये भी पूर्वांचल के हैं। अभी हमारे वहाँ काफी परेशानियां होती थी इनकी सरकार में। बीमारियां होती थी छोटे छोटे बच्चों के लिए, और इनकी कांग्रेस की सरकार जो थी एक बार भी काम नहीं किया ना, ये आवाज उठाते थे। आज बहुत ज्यादा वो भाषण दे रहे हैं। अभी तो ये कब की बात कर रहे हैं? आपके जन्म के पहले इनकी सरकार रही होगी वहाँ। 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार अच्छा, ये यूपी केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र की। सफेद गमछे से, सफेद गमछा आए। हाँ, आपका अपना मौका में बोलिए। मेरा सवाल सर आपसे भी, जो आपने बोला कि पीपल ने वोट दिया है टीएमसी के नाम पर और ममता बनर्जी के नाम पर। सर, दिस इज द इशू विद इंडियन क्राउड कि हम लोग
पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, बल्कि हमें देना चाहिए एक एमपीज के नाम पर, तो हमें क्वेश्चंस करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। और दूसरी बात ये कि जब आप बात कर रहे हैं कि पार्टी स्प्लिट की, तो जो 20 सांसद है जिन्होंने पार्टी स्प्लिट करने की बात कर रहे हैं, तो हमारे स्प्लिट का तो ऑप्शन अब भारत उसमें है ही नहीं। या तो वो ये कर सकते हैं, मर्जर कर सकते हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने किया, 2/3 मेंबर्स मर्जर कर लिया उनके साथ। अगर वो स्प्लिट करते हैं और अगर पूरी मतलब 2/3 के साथ निकलते हैं तो गुट कैसे बनाए? 2/3 बहुमत की बात है दल बदल कानून में, नीले गमछे से नहीं, आप लोगों का हो गया, नीले गमछे में आइए। मेरा सवाल सभी नेता जो जल्दी पूछिए। आए हुए हैं, मैं ये कहूँगा कि मजदूर इस देश में क्या करे, मर जाए जीवित रहे। ये सभी लोग तो इसी में रहते हैं, जीत जाते हैं और सब पार्टी पर उनका उगाली दे रहा, उनका उगाली दे रहा। मगर मजदूर के हालत जो अभी देश में है उस पर कौन बात करेगा? शिक्षा स्वास्थ्य पर कौन बात करेगा? अभी कीड़ों मकोड़ों का जीवन हो गया मजदूरों का, इस पर कौन बात करेगा? चलिए इसका जवाब आप भी दो। मजदूरों के हक में बात कीजिए, कम से कम शिक्षा स्वास्थ्य पर बात कीजिए, बहुत हो गया। राजनीति के बहुत बात हो गया, आप गरीबों पर बात कीजिए। अब तो आइए इन सवालों के जवाब के साथ आप लोगों को 1-1 मिनट का रिबटल राउंड मिलेगा। कोई जज जिसका सवाल बहुत जोर से उफान मार रहा हो, कुछ पूछना हो इन दोनों में से, ताऊ कुछ ऐसा जो आपको लग रहा है नहीं बोल पा रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा है? मुझे तो पहले सवाल का जवाब नहीं मिला जो आज का मुद्दा है। अभिषेक बैनर्जी। हाँ, हर आदमी जो है वो मोदी और ममता पे जा रहे हैं कि ममता दीदी अच्छी हैं कि मोदी जी अच्छे हैं। सवाल है कि क्या यही लोग समझना चाहते हैं। देखिए, अभिषेक बैनर्जी बहुत केंद्र में रहे हैं तृणमूल के शासन के दौरान, उत्तराधिकारी माने जाते हैं। तो ऐसा क्या था जो 5 साल तक किसी ने चूं तक नहीं किया, और हार के ठीक बाद इस तरह की आपाधापी देख रहे हैं। ठीक है, तो आपका राउंड टाइम लगा दे। आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड शुरू होता है अब। पहले तो आपको पहले मैं बता दिया कि ये एक्सक्यूज है अभिषेक बैनर्जी। जहाँ तक बात है उनके जो कार्यशैली रहा है, 24 घंटे वो पॉलिटिशियन है, और जहाँ तक उनका जो सेवा भाव रहा है टीएमसी पार्टी के प्रति, ये अतुल्य है। इसका कोई द्वितीय ऑप्शन आपके पास नहीं है। और जितने भी लोगों को आपने देखा है, जो लोग जा रहे हैं वो हारने के बाद बात कर रहे हैं, 4 तारीख के बाद बात कर रहे हैं। यहाँ सारी जनता बैठी है, जो युवा बैठे हैं। मैंने अपने बेटे से पूछा कि भैया सब तो ऐसा हाल हो गया, हमको क्या करना चाहिए? हमको तो फलाना से ऑफर आ रहा है, ढिमकाना से ऑफर आ रहा है। तो मेरे बेटे ने, जो अभी बच्चा है, वो बोला भाई डैडी तुमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे समय में हम किसी का साथ नहीं छोड़ सकते। अगर मैं जीतता तो शायद मैं छोड़ देता, तब आपकी अपनी स्वतंत्रता होती, तब आप एक अग्र रहते अपने निष्ठा में। वो नहीं है, अब निष्ठा पॉलिटिक्स में है नहीं। हमारे बड़े भाई अखिलेश जी ने बता ही दिया 2014 के बाद कैसे चल रहा है। आपने बहुत अच्छी बात करी कि वो जा क्यों रहे, वो तो चुन रहे हैं करने। प्रशासन अगर चोर हो जाएगा तो देश का कालखंड जो है वो काला अक्षर में लिखा जाए। समय समाप्त हुआ, जबरदस्त। रिबटल राउंड में आपकी तरफ से भी बात धारदार रखी गई। अब आपका मौका है, कोई सवाल जो इनसे आप लोग करना चाहते हैं? मेरा भी सवाल ये कि हारे हुए लोग नहीं छोड़ रहे हैं, ये सब जीते हुए लोग हैं जो छोड़ रहे हैं। हमारी पार्टी हारी है, उनका मौका चला गया मंत्री बनने का। चाहे कुछ ईडी है, का सीबीआई है या पैसे है, ऐसा लोभन प्रलोभन तो दे ही रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी पहुंच जाते हैं। भाजपा क्या एकदम मैंने भाजपा बोलना चाहती है, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। भाजपा करवा रही है, भाजपा के मंत्री के घर में मीटिंग हो रही है, भाजपा के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। सबसे एक्सपेंसिव चाय पर चर्चा होती है जब प्राइवेट जेट से मुख्यमंत्री, प्राइवेट जेट से मुख्यमंत्री के भाई, प्राइवेट जेट से मंत्री पहुंच जा रहे हैं। अभिषेक भी आए हैं। देखिए सवाल ये, पहले तो ये कि आपका टाइम लगा दे, और जो उनका इनसे कुछ जो कमलेश जी ने किया था, जो जिसका जवाब कि अचानक चुनाव के नतीजे आने के बाद सबको अभिषेक क्यों तानाशाह दिखाई पड़ने लगे, उसके 1 दिन पहले तक तानाशाह क्यों नहीं दिख रहे थे? आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड का समय शुरू होता है अब। देखिए, अभिषेक को लेकर के अगर मैं कल्याण बैनर्जी का एग्जाम्पल दूं, तो पहले भी उनमें टिफ हुआ है, ये मीडिया के सामने में भी आया। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली दफा अब हो रहा है। मैं अंजना जी के बात से सहमत नहीं रखता कि एक प्रो ममता और एक एंटी ममता है। असल में 2 गुट है, एक ऋतुव्रतो तृणमूल और एक अभिषेक तृणमूल। ममता बनर्जी इस चीज से ऊपर है, क्योंकि ममता बनर्जी को क्लेम दोनों ही करते हैं। भले ही एक सौतेले बेटे हैं और एक अपने भतीजे हैं। अब इसका नेचुरल इंक्लिनेशन ममता बनर्जी किधर जाती है वो उन पे रहता है। दूसरी बात के खुद मानव भाई ने कहा कि अभिषेक तो कभी भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी से बाहर नहीं गए, लेकिन सारे लोग पूरे बंगाल से कैमाक स्टेट में आते थे। ये वो अस्वीकार नहीं कर सकते थे। क्या लेकर के आते थे, क्यों लेकर के आते थे? सारे फाइल जो है कैमाक स्टेट से अप्रूव होते थे। क्यों होते थे? सारे फाइल जो है हर डिस्ट्रिक्ट से अप्रूव होने चाहिए, या कालीघाट से अप्रूव होने चाहिए, या सदन से अप्रूव होना चाहिए, तृणमूल भवन से अप्रूव होने चाहिए। तो जब आपने क्रेडिट ले लिया,
आज आप ब्लेम लेने से भाग रहे हैं। समय समाप्त हुआ। चलिए तालियों के साथ बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जल्दी से आइए रोहन गुप्ता जी, अखिलेश जी, एक मिनट का रिबैटल राउंड, जिसमें जो प्रश्न आए थे आप ही दोनों से ज्यादा थे, तो आप लोग उसका भी जवाब दे दीजिएगा जो ऑडियंस की तरफ से आए हैं। रोहन जी आपका अब इस बार अखिलेश जी आप बोलिए, एक बार बोल लीजिए। हाँ बोल लीजिए, अच्छी बात है, इतनी सहमति बन रही है यहाँ तो। 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि भतीजे का जिक्र हो रहा है, ममता जी का जिक्र हो रहा है, ये सब कोई कारण नहीं है। मेन कारण जानते हैं क्या है आप लोग? मोदी जी की मेजॉरिटी में संख्या बल कम है, उन्हें लूट, अभी वो 2 बैसाखियों पे उनकी सरकार है, एक बिहार से और एक दक्षिण भारत से। उन्हें तोड़ करके किसी न किसी राजनीतिक दल को अपना पूर्ण बहुमत लाना है। अभी ये ऑपरेशन बंगाल चल रहा है, ये जब तोड़ ताड़ लेंगे किसी भी तरह से मतलब समझ रहे हैं आप लोग, उसके बाद बंबई में रुक जाएगा इनका, कुछ संख्या बल कम पड़ जाएगा। तो अभी जो अंदर खाने में बात चल रही है कि बंबई में एक राजनीतिक दल को तोड़ फोड़ करेंगे। ये मत समझिए कि ये दल के अंदर से हो रहा है, ये दल के अंदर से कुछ नहीं हो रहा है, ये दिल्ली से हो रहा है, ये दल के अंदर से नहीं हो रहा है, दिल्ली से हो रहा है। और ये दिल्ली अभी कलकत्ता में जमी है, इसके बाद संख्या बल बचेगा तो बंबई में ताली बजाइए भाई, जोश बढ़ाइए। आप लोग नीले गमछे के साथ आप लोग का पक्ष रख रहे हैं। आपका रोहन जी, वो जवाब ही नहीं दिए देवरिया वाला। इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा जवाब देंगे इनका, देखिए अच्छा वाला, बहुत अच्छा, इनका जानकारी आप लोगों को जानकारी। जल्दी से रोहन जी। देखिए अखिलेश जी ने जो बात की, मैं तो बहुत खुश हूं कि अगर विपक्ष ऐसे ही हवा में रहेगा तो हम आगे 10 साल तक हमको कोई नहीं हरा सकता। मैं यहाँ पे बोल के जा रहा हूँ क्योंकि इनको आत्ममंथन करना ही नहीं है। सुन नहीं, देखिए क्या हाल इनका। मोदी जी मोदी जी मोदी, सपने में भी मोदी जी, उनके घर में पानी में नल नहीं आएगा मोदी जी। अमित शाह जी, यहाँ पे टायर पंचर हो गया मोदी जी। अरे भैया कब तो सीखिए कि अपनी आपकी क्या गलती है, प्रेशर ही कम है आपकी गाड़ी में, तो कहां से गाड़ी चलेगी। तब तक कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। उनके 2 पैमाने देखिए, मेरा ईसी इनका ईसी। केरल वाला ईसीआई बहुत बढ़िया है, पश्चिम बंगाल वाला ईसीआई गलत है। इनका आसाम में जो सीएम कैंडिडेट था वो भी हार गया, वहां पे जो लोकतंत्र का पराजय हो गया। और हरियाणा में 11 बजे जलेबी बटने लग गई थी। दोहरा मापदंड नहीं चल सकता। किसी भी राजकीय पार्टी की जिम्मेदारी है कि आत्ममंथन करे। आज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 5 साल पहले अंजना जी, भाजपा के 12 एमएलए टीएमसी ने तोड़े थे, 12 77 में से 65 हो गए। किसने आवाज उठाया? भाजपा ने कंप्लेन नहीं की, उसके ऊपर काम किया, क्या कमियां थी उसको सुधारा, और तब जाके हम 207 पे बैठे। जब तक आप सवाल उठाते रहेंगे जनता आप पे भरोसा नहीं करेगी। देश की संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल, सबके ऊपर सवाल। अरे समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। धीरेन्द्र जी और दुबे जी आइए। दुबे जी का तो लोग इंतजार करने लगे हैं कि अब आएंगे तो फिर आए। दुबे जी आइए। दुबे जी तो बॉलीवुड के स्टार हैं। हाँ मुझे पूछना था इनसे कि भाई अब कितनी बार कौन और टूटेगा हैं। चलिए शुरू करते हैं, 1 मिनट का रिबैटल राउंड। धीरेन्द्र जी आपका शुरू होता है। भाई साहब ने एक सवाल किया था हाजीपुर के लिए कि न शिक्षा पर वहाँ काम हो रहा है न कुछ हो रहा है। मैं बता देता हूँ कि निपटन अभी तक एक ही कॉलेज था, वो सोनीपत में, दूसरा आपके हाजीपुर में खुला है। ये देश के लिए गौरव की बात है और वो बिहार को मिला है। दूसरी बात है कि फूड पार्क वहाँ पे बना। तीसरी बात है कि एमएसएमई से वहाँ पर बहुत बड़ा टूल सेंटर बना। चौथी बात है कि लॉजिस्टिक पार्क भी बिहार का सबसे पहले हाजीपुर में बना है। और मजदूरों की बात कर रहे हैं तो जो मनरेगा था उसी को और गारंटी दे करके जी राम जी बना करके पूरे देश के लिए चिंता ये एनडीए की सरकार करती है। और हाजीपुर तो शुरू से पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के समय से अग्रणी रहा है। भाई साहब अगर आपको सवाल कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कम से कम मुझे बताने का अवसर मिला कि मेरे नेता रामविलास पासवान जी और मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने हाजीपुर के लिए क्या क्या किया है। चलिए ठीक है, अब हो गया। चलिए आप अब दुबे जी आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। माइक उठा लीजिए सर। हाँ, अब अंजना जी, घर चलाने के लिए कमाना होता है और जिसको कहीं जाना हो वहां बहाना होता है। देखिए कुछ लोगों के लिए आपदा में अवसर होता है। आज यही अभिषेक बनर्जी कुछ लोगों को शत्रु लग रहे हैं, कुछ लोगों के लिए खलनायक हैं। ये वही अभिषेक बनर्जी हैं जब 15 साल से लगातार सांसद थे तो यही लोग उनके लिए गीत गाया करते थे कि हमारा नेता कैसा हो तो अभिषेक बनर्जी जैसा हो। लेकिन खैर इतना तो हमें मानना होगा विपक्ष में होने के नाते कि सावधानी अगर हटी तो दुर्घटना घटी। हमें सावधान रहना होगा।
अभी कोई कह रहा था कि ये आग मुंबई तक जाएगी, ऑपरेशन होगा, तो हम लोग सुनते थे ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन टाइगर, ऑपरेशन टीएमसी। हमको आजकल हम लोग मेट्रो में चल रहे हैं क्योंकि डीजल बचाना है, मोदी जी के सपने को साकार करना है। तो मेट्रो में यात्री कहते हैं कि दुबे जी एक बात बताइए, ये भाजपा वाले पॉलिटिकल पार्टी हैं या डॉक्टर हैं? इनका ऑपरेशन थिएटर है, ये लोग बड़ा ऑपरेशन करते हैं, कभी ये ऑपरेशन कभी वो ऑपरेशन। हमने कहा भाई इसका ज्ञान नहीं है। अपना फाइनल कर लिए हैं। अरे हम तो मरीज हैं, मरीज का तो डॉक्टर ने करेगा ऑपरेशन। इनको ऑपरेशन चाहिए भाई, डॉक्टर साहब कहाँ? चलिए, डॉक्टर का इंतजार है। हाँ, डॉक्टर का इंतजार है, कोई ऑपरेशन करने तो आए मेरा। चलिए बैठिए जल्दी से। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब वो बारी है जब आप लोग अपना वोट डालेंगे। हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त घर में मौजूद हैं, आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करके अपना वोट, अपनी राय इस पर डाल सकते हैं। और अब बारी है यहाँ पर मौजूद जो जनता है उनकी। QR कोड जल्दी से स्कैन कर लीजिए। तो अब वोटिंग शुरू करते हैं। भतीजे की वजह से क्या टीएमसी टूटी? अगर आप मानते हैं कि हाँ भतीजे की वजह से टीएमसी टूटी है तो हाँ पर वोट डालेंगे। अगर आप मानते हैं नहीं, अन्य वजहों की वजह से टीएमसी में ये टूट हम देख रहे हैं, खासतौर पर विधायकों की और उसके बाद सांसदों की, तो आप नहीं पर डालेंगे। और कह नहीं सकते वाले स्वेच्छा से सफेद श्वेतधारी लोग अपना वोट कह नहीं सकते पर डाल सकते हैं। ये वोटिंग लाइन्स हम खोल रहे हैं। 7 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो अभी तक 51, 44, 40 का फिलहाल चल रहा है माजरा। 50, 40 और 11% कह नहीं सकते। 47, 40, अभी भी 45 सेकंड बाकी हैं। आप अपना वोट डाल सकते हैं। लेकिन भतीजे की वजह से क्या टीएमसी टूटी? ये मानने वाले 45%, 48 हो गए हैं। अब लगभग 10% का फासला है और आखिरी के 30 सेकंड बचे हैं जिसमें आप अपना वोट डाल सकते हैं। सोच समझकर वोट डालिएगा। लोकतंत्र में ये आपकी ताकत है और आप जो कहेंगे उसी से तय होगा कि आज यहाँ पर कौन सा गुट जीतेगा। आखिरी के 15 सेकंड जिसमें आप अपना वोट डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि वोट स्थिर हो रहा है। सबने अपना वोट डाल दिया है, लगभग सभी ने डाल दिया है। तो आखिरी के 5 सेकंड बचे हैं जिसके बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी। 2, 1 और इसी के साथ टीम तौसीफ खान, टीम रोहन गुप्ता, टीम धीरेन्द्र जीत गई है। तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन आपका 53% वोट के साथ। इन्होंने इस महफिल में तो जनता को कन्विंस कर दिया है कि भतीजे की ही वजह से टीएमसी टूटी है। लेकिन 37% वोट मानव जायसवाल, हाँ, उनके साथ भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम आपको ताली बजाइए भाई जो लोग उनके लिए वोट किए हैं। तो दूसरी तरफ आपको मानव जायसवाल, अखिलेश प्रताप सिंह और आनंद दुबे जी ये कन्विंस कर पाए 37% लोगों को और 10% बोले कि हम अपना मन नहीं बनाएंगे और बनाएंगे भी तो हम नहीं बताएंगे। अब आप तीनों बताएंगे कि आज का बहस बाजीगर कौन है? बताइए ताऊ बताएंगे। सहमति है सबकी आज तो। सहमति विषय ऐसा था कि भय या लोभ, स्वार्थ के लालच जो भी हो कारण, पर ये जो प्रकरण बार बार हो रहे हैं उससे जनता के भरोसे का मजाक तो होता ही है। और ये अगर व्यवसाय आपने चुना है कि हम राजनीति करेंगे, मैं व्यवसाय बोल रहा हूं जानबूझकर, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कहीं आपका व्यवसाय ही तो संकट में नहीं है। नहीं, और यंग जो पॉलिटिशियंस कहते भी हैं, मुझे सुष्मिता देव ने कहा कि मैं एक करियर पॉलिटिशियन हूं, मैं कब तक ये देखती रहूंगी जो चल रहा है। तो करियर आपने चुना है तो प्रोफेशन में कम से कम कुछ तो रहना चाहिए। सत्ता में बैठे हो आप, विपक्ष में बैठे हो, पर प्रोफेशन की तो कदर करनी पड़ेगी। और जो जनमत का अनादर होता है उसमें खुलेआम, देखिए सभी जनता तो देख ही रही है ना, लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं चाहे जैसे भी जाते हो। पर आज हम लोग तो हमारा जो डिबेट था वो सिर्फ ये था कि क्या भतीजे जिम्मेदार हैं। तो जो जीता है वो ऐसा है क्या जिस पर अभी अभी छुरी चली है? कुछ दिन पहले छुरी जिनकी पार्टी पर, हाँ, उनकी पार्टी, उन्होंने कहा कि देखिए हम तो हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, विचारधारा की दुश्मनी है। हकीकत यह है कि विचारधारा की दुश्मनी नहीं है, व्यक्तिगत ही है बस। खैर, आज जो बहस बाजीगर बने हैं वो बिल्कुल सारे मतों से, जिनको ऑपरेशन चाहिए, श्री आनंद दुबे जी। क्या बात है, बहुत 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 बहुत। हाँ प्लीज, जरूर सर्वसम्मति से बने। पार्टी टूटा है,
दिल कहीं जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।